अशोका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपका जो पेपर 18 जनवरी को बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपने जो पेपर की OMR शीट है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर ये OMR शीट है, कैसे आपको भरना है प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट वन यानी कि साइड 1 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी OMR शीट भरना सिखाएंगे, यानी कि साइड 2 तक हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको जो है अपना रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक कैसे डालना है, रोल नंबर कैसे क्या क्या आपको भरना होता है, सभी कुछ जानकारी मैं आपको एंड तक देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको वहाँ पर नजर आएगा। पेपर के साथ में आपको मिलती है एक OMR शीट, जो आप जिस पेपर के जितने भी इसके आंसर होते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल अपनी OMR शीट पर यहाँ पर आपको जो है फिल करना होता है। अगर आपकी OMR शीट थोड़ा भी अगर गलत भर जाती है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जो लास्ट टाइम आपका बचा हुआ है उसमें आप OMR शीट की प्रैक्टिस करें। कैसे भरना है प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अशोका ऑनलाइन क्लासेस आपको शाम 5 बजे लाइव क्लास देता है। बहुत ही बेहतरीन क्लास आती है, लाइव आपको पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर भी आपको फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कराता है अशोका ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप टेस्ट और क्लासें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना जो है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना होगा। आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा। तो कैसे आपको भरना है, जैसे मान लीजिए आपका एक रोल नंबर है 233005 ये आपका क्या हुआ, एक रोल नंबर हो गया। ठीक है, तो अपने रोल नंबर को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से भर देना है। रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें दिया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में, यहाँ पर हिंदी में नहीं भरना होता है। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा नाम है राजकुमार, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से बड़े अक्षरों में लिखेंगे राज बड़े अक्षरों में कुमार। अगर आपको कुमार है या सिंह है, थोड़ा यानी कि स्पेस देंगे तो यहाँ से लिखेंगे कुमार, बड़े अक्षरों में लिखना है कुमार। तो यहाँ पर लिख देंगे कुमार। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपको भरना होता है पिता का नाम बड़े अक्षरों में। जिस तरीके से अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा है उसी तरीके से अपना नाम यानी कि अपने जो पिता का नाम है वो भी लिखना होगा। जैसे मेरे पिता का नाम मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पिता का नाम संजीव है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से बड़े अक्षरों में लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, संजीव। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कुमार है या राज है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से थोड़ा स्पेस देंगे। ठीक है, कुमार इतना ही आपको इसमें भरना होता है, यानी कि अपना यानी कि यहाँ पर रोल नंबर एक साइड में और अपना अभ्यर्थी का नाम यानी कि अपना नाम, अपने पिता का नाम। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें थोड़े आपको निर्देश दिए गए हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर साइड 2 ओपन करेंगे। जब यहाँ पर साइड 2 ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर और कुछ यहाँ पर बॉक्स दिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने रोल नंबर क्या माना था, तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर माना था 23300053 माना था। तो वही रोल नंबर क्या करना है आपको, वही रोल नंबर यहाँ पर भी डालना होगा। देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से रोल नंबर एक एक अच्छा डालना होगा। तो यहाँ पर 233053 जैसे आपका रोल नंबर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जितना आपने रोल नंबर डाला है, जैसे यहाँ पर 0 से 9 तक यहाँ पर गोला दिए गए हैं, तो यहाँ पर कितना डाला आपने, 2। तो 2 को अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लैक कर देना है। अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरे यानी कि क्या करना है, ब्लैक करना है। यहाँ पर 3 है, 3 को अच्छे तरीके से ढूंढ कर आपको, इसमें गलती आप नहीं करेंगे वरना एक ही OMR शीट चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 को गोला कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 3 दिया गया, 3 को अच्छे तरीके से। और आपको एक ही बॉल पेन का प्रयोग करना है, या तो फिर ब्लैक पेन का प्रयोग कर लेना और उसकी जो नोक हो इसकी मोटी थोड़ा हो यानी कि पतली ना हो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ब्लैक से करेंगे, इसको नीले से करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करना। एक ही, चाहे आप नीले पेन से चाहे आप ब्लैक पेन से प्रयोग करें, मगर एक ही पेन से पूरी OMR शीट आपको भरना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे गोलों को आपको अच्छे तरीके से भर देना है। तो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा,
यहाँ पर 5 हो जाएगा। अच्छे तरीके से गोला आपको कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या करता है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये पेपर मिला तो ये आपका यहाँ पर रहता है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, ये आपको मैच करना है। तो ये तो मैच कर लिया, तो आपकी OMR शीट में, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मुख्य पुस्तिका कोड, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है, तो बिल्कुल A जो हमारी OMR शीट है बिल्कुल मैच कर रही है। अब यानी कि इसको मैच करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो नंबर यहाँ पर दिख रहा है, उत्तर पत्रिका नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये भी यहाँ पर मैच करना चाहिए, तो आपकी OMR शीट और आपका पेपर मैच करेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका आपको इसमें बुकलेट नंबर डालना है कि क्रमांक डालना है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखोगे 3 0 0 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 1, ठीक है। तो आपको वही तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 को अच्छे तरीके से काला कर देंगे। यहाँ पर 0 तो 0 को अच्छे तरीके से पूरा गोला करना है, आधा नहीं छोड़ देना है। यहाँ पर इस तरीके से गोला करना पूरा, यानी कि सर्कल आपको जो है ब्लैक कर देना है। तो यहाँ पर इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, इसको यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक को कर देंगे। तो अब यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है ये आपके टीचर भरेंगे। तो ये आपको पता चलेगा कि जो ये वाला पोर्शन यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को भरना है, और जो आपके इन्वाइटर होंगे यानी कि जो वहाँ पर टीचर, जो आपकी जो यहाँ पर परीक्षा होगी वहाँ पर एक टीचर होते हैं हर एक क्लास में, तो वहाँ पर ये पूरा भरेंगे। अगर नहीं भी भरते हैं तो इसमें क्या बना, रोल नंबर वही डाल दीजिए, बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए। और इसमें ये वाला डालना है यानी कि परीक्षण पुस्तक क्रमांक डालना है। अब यहाँ पर स्टेट कोड उनसे आप टीचर से पूछेगा, ये पूरा उन्हीं का काम होता है भरने का, ठीक है। अब यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ किस तरीके से आपको गलत वहाँ पर नहीं करना है। जैसे A का ऑप्शन, यहाँ पर मैं पेपर को ओपन करूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 नंबर, जैसे यानी कि यहाँ पर 7 नंबर को देख लेते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मान लीजिए D है। तो यहाँ पर 7 का जैसे मान लीजिए D, तो आपको 1 से चलना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 7 का जैसे D है तो D को प्रॉपर तरीके से काला करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, टिक नहीं करना है, गोला को भरना होता है, ठीक है। तो आप 80 प्रश्नों को अच्छे तरीके से भर लेंगे। उसके बाद क्या आपको काम होगा, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पर मैंने क्या भरा था, मैंने यहाँ पर राजकुमार भरा था, ठीक है। तो आपको हिंदी में यहाँ पर साइन करना होगा, यानी कि देखो राजकुमार यहाँ पर अपने साइन करना होगा। और जो पेपर यानी कि पूरे आंसर यहाँ पर भर लोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिग्नेचर जो टीचर वहाँ के आपके होंगे तो वहाँ पर इस तरीके से साइन वहाँ पर कर देंगे। ये आप यहाँ पर आपको नहीं करना, जो आपके टीचर वहाँ पर जो परीक्षा में यानी कि केंद्र में रहेंगे, यानी कि जो क्लास में रहेंगे उनके सिग्नेचर होंगे। बाद में आपको यहाँ पर पूरी OMR शीट अच्छे तरीके से आपने भर ली है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको वहाँ पर भरना है, ठीक है। तो पेन मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा पेन प्रयोग करना है, आपको ब्लैक ही पेन प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक ही बॉल पेन का प्रयोग करिएगा, जेल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि जो जेल पेन होगा, क्योंकि इस साइड छप जाएगा ना, देखो इस साइड है, आज देखो छपा नहीं है, तो क्योंकि अगर मैंने जेल का पेन का प्रयोग किया होता तो इस साइड भी और इस साइड भी दोनों बार छप जाता। जेल पेन का प्रयोग नहीं करिएगा। तो यहाँ पर निर्देश में भी लिखा हुआ यही है, तो यहाँ पर सब लिखा है कि आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है और जेल पेन जो होते हैं ना उनको भी प्रयोग नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा इसमें दिया गया है कि गलत कौन है सही कौन है। तो मैंने बताया ना, 2 गोले नहीं करना है, ये भी गलत माना जाएगा। सही का चिन्ह नहीं लगाना, ये भी गलत माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका सही है D, तो D को प्रॉपर तरीके से काला करिए, ये आपका राइट माना जाएगा, क्योंकि गोले को पूरा भरना होता है। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए बहुत ही आपके पास कम समय बचा हुआ है, इसकी जो है प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे फंसेंगे। और अगर ये गलत हो गई तो आप फेल, तो यहाँ पर मैं लिख के दे सकता हूँ, आप फेल हो जाएंगे। अगर ये आपने वहाँ पर गलत कर दी तो वहाँ पर फेल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो प्रॉपर तरीके से आप अभी आपके पास 4-5 से 6 दिनों का आपके पास समय है, और यहाँ पर हर एक दिन एक OMR शीट की आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस इतना ही काफ़ी है।